क्या राम मचा हुआ था मेरे घर में, दुनिया रो रही थी। बेटा बाप के जनाजे की तैयारी कर रहा था, बेटा बाप के जनाजे की तैयारी कर रहा था। वो आपके क्या लगते हैं? जिन्होंने मारा वो मेरे ताया अब्बू थे और उन्होंने अपने बेटे को कह के मरवाया। और उन्होंने अभी तक यही कहते रहे हैं कि मैं मौके पे मौजूद नहीं था, जबकि मैं मौके का चश्मदीद गवाह हूं। पुलिस वाले ने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहता पढ़ता था, अब घर संभालता हूँ, सुबह भी कचहरी होता हूँ, शाम को थाने होता हूँ, कभी डीपीओ के पास होता हूँ, कभी आरपीओ के पास होता हूँ, कभी भैंसे संभालता होता हूँ, कभी पट्टे काट रहा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त मौजूद हूं कोट अब्दुल मालिक के एक ऐसे घर में जहां अपने रिश्तेदारों ने, जहां सके भतीजों ने अपने चाचू को गोलियां मारकर सरेआम कत्ल कर दिया। ये कत्ल की वारदात कैसे हुई, क्यों ऐसा वाक़या पेश आया? मेरे साथ मकतूल की बेवा मौजूद है और उनके बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि ये क्या वाक़या हुआ था और जिन्होंने मारा है वो आपके क्या लगते हैं? जिन्होंने मारा वो मेरे ताया अब्बू थे और उन्होंने अपने बेटे को कह के मरवाया। और उन्होंने अभी तक यही कहते रहे हैं कि मैं मौके पे मौजूद नहीं था, जबकि मैं मौके का चश्मदीद गवाह हूं। हुआ क्या था, वजह क्या बनी लड़ाई की और फिर उस यहाँ तक नौबत पहुंची कि उन्होंने आपके वालिद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया? मेरे दूसरे ताया अब्बू थे, उनके बेटे से उन्होंने बदतमीज़ी की थी मेरे ताया अब्बू ने। वो उन्हें गालियाँ निकालते रहे। बाकी मेरे मोहल्लेदार जितने भी बुज़ुर्ग हैं मोहल्ले के, वो उसे समझाते रहे तुम्हें गलत करना पे, बच्चा तेरा। आगे से उन्होंने उसको भी गालियाँ निकाली हैं। उन्होंने फिर अपने बेटों को फ़ोन करके बुलवाया और उन्होंने आके इसे अच्छा खासा मारा था, मेरे जो दूसरा कज़न है। मेरे सारे ताया अब्बू, सारे मोहल्ले के जो बुज़ुर्ग है, जो बड़े आदमी है, जो मतलब यहाँ के पंचायत वाले हैं, सारे उनके सामने उन्होंने मारा है। और जब लड़ाई वगैरह हो गई है शाम को, सारे कह रहे थे कि सुलह करने के लिए, और उनके लिए सुलह के लिए हमने बंदे भी भेजे हैं। उन्होंने उनको भी गालियाँ निकाल के भेजा है। अगर कहेंगे तो मैं उनके भी बयान दिलवा सकता हूँ। मेरे पास ही हमारा ऑफिस है प्रॉपर्टी डीलर का। सारे हम वहाँ पे बैठे हुए थे, मैं, मेरे पापा थे, मेरे ताया अब्बू थे, सारे हम आपस में बैठे हुए थे। सुलह के चक्कर में हम बैठे हुए थे। जब हमें शोर शराबे की आवाज़ आई है, हम वहाँ से दौड़ते हुए निकले हैं। पहले मेरे जो उसका जिसको मारे थे उसका बड़ा भाई और उसके अब्बू ये आए हैं, उन्होंने उन्हें बट मारने शुरू कर दिए। पीछे से मेरे पापा और मेरे ताया अब्बू थे और उनके पीछे मैं था। जब वो बट मार रहे थे तो जो उनके वालिद साहब थे मुलजिमों के, हाजी निशान साहब, उन्होंने आवाज़ लगाई है बट ना मार फैर मार। इतने में मेरे पापा छुड़वाने के लिए भी तकरीबन 4 फुट के फासले। बात आपके ताया जी ने कही कि इनको फायर मार? जी, जो मुलजिमों के अब्बू हैं, जिन्होंने ललकारा मारा है, मेन किरदार ही उनका ललकारे का। अच्छा, वो करते क्या हैं कि जो इस तरह उनका बाप उन्हें कह रहा है कि जी आप इनको बट ना मारो बल्कि इन्हें सीधा फायर मारो, उनका काम पेशा क्या है? सर गरूर, किस चीज़ का गरूर? अकर है, 6 अकर बेटों है, का 6 बेटे हैं तमाश बनाया हुआ है कि जो भी लड़ेगा कितने क्या कर लेगा। हम 6 हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये वाक़या जब हुआ और उसके बाद पुलिस ने आपके साथ क्या तावन किया, क्या मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है? सर वाक़े के ठीक 10 मिनट बाद वो सारे घर वाले अपनी बीवियां लेके, छोटे छोटे बच्चे लेके 18 अफराद करके सारे फ़रार हो गए हुए थे। और पुलिस ने डीएसपी साहब थे तब हमारे नासिर मुश्ताक साहब, उन्होंने वहाँ पे आके रिट भी की थी। एसएचओ साहब भी आए थे और हमारे आईओ साहब भी आए थे। तब सारा उन्हें वाक़या समझ आ गया हुआ था। सारी उन्होंने मोहल्ले से तफ्तीश की थी जो मौके पे मौजूद थे। हमारे अलावा जो मोहल्लेदार मौजूद थे उन्होंने उनसे भी तफ्तीश की थी। नासिर मुश्ताक साहब जितनी देर रहे हैं, हमारे आईओ ने उतनी देर कोई तफ्तीश नहीं की। पूरा 1.5 माह कोई तफ्तीश उन्होंने नहीं की, पूरा 1.5 माह। शौकत साहब थे हमारे आईओ, उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की। जिसी तरह वो चेंज हुए हैं हमारे डीएसपी साहब और मियाँ शफकत साहब आए हैं डीएसपी फ़िरोज़ वाला, और तब हमारे आईओ ने तफ्तीश शुरू की है और उन्होंने सारी तफ्तीश मुलजिमों के हक़ में की है। मुलजिमों के अलावा उनके पास, मुलजिमों के बयान के अलावा कोई उनके पास सबूत नहीं है। वो किस तरह की तफ्तीश थी कि जो उन्होंने मुलजमों के ख़िलाफ़ करने के बजाय आप लोगों के ख़िलाफ़ शुरू कर दी? सर जाहिर सी बात है कि जब तक हमारा पूरा मोहल्ला हमारे साथ गवाह है, उनके साथ कोई भी नहीं है, यहाँ से साफ बात जाहिर होती है कि यहाँ पे पैसा चला हुआ है। यानी कि मुलजमान ने पुलिस को पैसे दिए? पुलिस को भी मैं खुद कहता हूँ, डीएसपी साहब को, क्योंकि सारा प्रेशर ही डीएसपी साहब का, वो हमें खुद प्रेशर करते रहे। पहले 2 हफ्ते उन्होंने हमें प्रेशराइज़ किया है कि सुलह के लिए। जब हम नहीं माने तो उन्होंने हमारा 10-12 दिन हो गए बेफजूल में, बेगुनाह हमारा मेरा कज़न है जिनको उन्होंने मुँह पर बट मारे थे, वो ज़ख्मी भी हुआ था मौके पर, उन्होंने उसी को पकड़ के अंदर बिठाया हुआ है। यानी कि आपको लगता है कि पुलिस आपके साथ और आपकी तफ्तीश को मेरिट पर नहीं कर रही? नहीं कर रही।
जी बिल्कुल, ये मकतूल का बेटा था जिसने अपनी आंखों से अपने बाप को कत्ल होते देखा और अपने आंखों से वो कत्ल होती वारदात आप सबको भी बयान की। मेरे साथ मकतूल की बेवा भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जब वो घर से गए, तो क्या कहकर गए थे और उसके बाद वो हमेशा के लिए जोन सा ना वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि क्या हुआ था वाक़या, और जब घर से आपके खावत निकले थे तो क्या कहकर निकले थे? इफ्तारी के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया है कि इधर आओ हमारे घर, ये जो दोपहर को लड़ाई हुई है वो तो मुंडे ने पागल ने उन्होंने बिठा के समझाने हैं कि सुलह कर लें। तो वो थोड़ी इफ्तारी के बाद मेरे बड़े जेठ आ गए, तो मैंने उनको कहा आप ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर लें। नहीं, उत्थे बाहर बैठ रहे हैं, सारे समझाने हैं, बाहर जा गल करने हैं। वो यहाँ से ये कह के चले गए कि हम उनको सुलह के लिए कहते हैं कि नहीं, लड़ाई अच्छी बात नहीं है, जवान हून है, लड़के लड़के हैं, हमें बड़ों को चाहिए कि हम उनको समझाएं। तो हम बड़े बैठ के सुलह करवाते हैं उनकी, मुझे ये कह के निकले। और उसी वाक़े के एक दिन बाद मेरी उम्रे की फ़्लाइट थी और मैं अपनी उम्रे की तैयारियां कर रही हूँ, अपनी खुशियों में लगी हुई हूँ, अपनी पैकिंग कर रही हूँ। ठीक 15-20 मिनट बाद मेरा बेटा भागा आया, मामा पापा को फायर लग गए। मुझे नहीं पता, मेरे साथ में दुपट्टा है, मेरे पाँव में जूता है, मैं वैसे दौड़ी हूँ बाहर। जब मैं दौड़ी हूँ बाहर, दुनिया ऐसे मेरे मियाँ को हाथों में डाल के लेके आ रही है, मैं वहीं गिर गई हूँ। दिल को हौसला दे रही हूँ, मेरा मियाँ शेर है, इसको फायर कुछ नहीं कहेगा। मेरी टांगों से जान निकली जा रही है, मेरे बेटे भागे हुए आए, मामा हमारी आंखों के सामने हमारे पापा को मारे हैं, हमने इनको नहीं छोड़ना, हमारी आंखों के सामने। मैंने एक पाँव इसका पकड़ लिया, एक इसका वहाँ से निकालने ना पड़ी। बेटा मेरे पास आप दोनों के अलावा कुछ भी नहीं है, आपने घर से बाहर नहीं निकलना, अल्लाह इंसाफ करेगा, आपके पापा को कुछ भी नहीं होगा, आपके पापा ठीक हो जाएंगे। आप गाड़ी निकालो, पापा के पीछे चलें, पापा को देखें। सारी दुनिया भाग गई, सारी दुनिया भाग गई शिफा के पीछे। अभी हम आधे रास्ते में गए, हमें पता चल गया वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे तो कोई बात करने का मौका भी नहीं मिला, मुझे तो उन्होंने कोई बात भी नहीं बताई घर कैसे संभालते हैं, मुझे तो उन्होंने रानियों की तरह रखा हुआ था, फूलों की तरह। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आपके रिलेटिव थे और इन बच्चों के ताया जी थे, इन आपके ख़ानदान में कोई ऐसा फ़र्द नहीं था कि जो आपकी इस लड़ाई की इस नौबत तक वो पहुंच जाते, उसको समझाते बिठाते, जो भी मामला थे उसको ख़त्म करने की कोशिश करते? पूरी बरादरी उनको समझाती थी। 2 साल हो गए उसने अपनी बहन के क्वार्टरों के ऊपर नजायज़ कब्जा किया हुआ था, सारी बरादरी ने उसको समझाया है। वो हारे को कहता था मुझे किसी का माल नहीं है, मेरे बेटे ही बड़े हैं, मेरे बेटे ही बड़े हैं। हर बंदे ने उसको समझाया है। वो कातिल था, मेरे मियाँ के कत्ल की मोहर लगी हुई थी उसके नाम के ऊपर। हर वो किसी को समझता ही नहीं था अपने बेटों के सामने, कहता ना मैं तो किसी का मान नहीं गा, मेरे पुत्र ही बड़े ने। माँ कहती थी क्वार्टर का नजायज़ कब्जा करने वास्ते 2 पुत्र मरवा भी लाने, खैर 4 मगर फिर भी गए ने। कभी कोई माँ ऐसे अपने बच्चों को कहती है? वो देखे ना, उन्होंने कत्ल तो करवा दिया ना, फिर अगर माँ की तरबियत ऐसी थी। उनका बाप कहता है हमने फ़ौज पाली हुई है। अपने बेटों के लिए, बेटों को के बारे में बताता कि ये मेरी फ़ौज है। जब भी कोई बात होती थी कहते थे 6 पुत्र पाले ने, मेरी फ़ौज तैयार है, भावें पूरा महल्ला भी आ जाए, मैं अपनी फ़ौज तैयार की उनकी तरबियत देखें, अब उनकी तरबियत देखें। जिस माँ ने अपने बेटों को ललकार के भेजा के मार के आना, जिस बाप ने पास खड़े होके कहा एनू बट ना मार, एनू फैर मार, ये उन माँ बाप की तरबियत है जिन्होंने हाथों में पिस्टल पकड़ाए हैं, जिनका बाप मर गया है इनकी आंखों के सामने। मैं उन बच्चों के पाँव में पड़ गई हूँ। बेटा अल्लाह पूछेगा इनको, आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना, मैंने आपको हाफ़िज़ कुरान बनाया। बेटा आप अपने बाप के जनाजे की तैयारी करो, आपने जनाजा पढ़ाना, किसी मौलवी ने नहीं पढ़ाना। क्या राम मचा हुआ था मेरे घर में, दुनिया रो रही थी। बेटा बाप के जनाजे की तैयारी कर रहा था, बेटा बाप के जनाजे की तैयारी कर रहा था। इसकी उम्र है, इसने हज़ारों दुनिया के सामने बाप का जनाजा पढ़ाया है, इसने दुनिया को रुलाया है। अच्छा इतना टाइम गुजर गया, कत्ल हुए,
अब आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा या पुलिस आपको तावन कर रही है आपसे? मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। मुझे 2 महीनों से मेरे जेठ बुजुर्ग लोग हैं, सारे काम बंद करके सारा कुछ छोड़ के बेचारे सुबह शाम कचहरियों में, जिन्होंने आज तक कचहरियों की शक्ल नहीं देखी थी। ये बच्चा, इसे पुलिस वाले ने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहता पढ़ता था, अब घर संभालता हूँ, सुबह भी कचहरी होता हूँ, शाम को थाने होता हूँ, कभी डीपीओ के पास होता हूँ, कभी आरपीओ के पास होता हूँ, कभी भैंसे संभाल रहा होता हूँ, कभी पट्टे काट रहा होता हूँ। अब पढ़ाई का नाम मत ले, मेरे बहन भाइयों को भी धमकाते हैं, अभी भी वो लगाते हैं। खुदा के वास्ते 2 महीने हो गए, सारे हमारे बुजुर्ग थक गए, सब थक गए, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। अल्लाह रसूल के वास्ते। जी बिल्कुल, आपने ये जुल्म की दास्तान सुनी कि ये लोग किस तरह बेबस हैं, लेकिन हमारी पुलिस की जो रविश है वो आज भी उसी रविश पर बरकरार है कि उन लोगों को सिर्फ़ एक ही लालच है, वो ये नहीं देखते कि किसी का कोई अपना चला गया, किसी के सर से साया किसी के बाप का चला गया, किसी का बेटा चला गया, बस उनको गर्ज है तो रिश्वत से, हरामखोरी से, जो उनका मुंह बंद कर देता है, जो पुलिस का मुंह काला कर दिया जाता है, वो उसी की फेवर में बैठ जाते हैं। ये बच्चे जिनकी उम्र अभी पढ़ाई की थी, जो अपनी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाते थे, इन लोगों ने अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके सुबह कचहरी और शाम को थाने में धक्के खाते हैं। इनके ताया जी बुज़ुर्ग आदमी होने के बावजूद पुलिस एहलकार इन्हें थाने बुला लेते हैं और बुलाने के बाद आप गायब हो जाते हैं। वो इसलिए गायब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मुल्ज़मान से अच्छी खासी भारी रिश्वत उठाई हुई है, मुंह काला किया हुआ है, और इन लोगों को सिर्फ उनका काम है कि बस थाने बुला लें, जलील करें, ताकि आखिरकार ये जलालत को उठाते उठाते ये थक जाएंगे और फिर आखिरकार घर बैठ जाएंगे। 2 माह हो चुके हैं मुल्ज़मान को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है, मेहमानों की तरह उन्होंने रखा हुआ है, और आज तक उन पर अभी किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं डाली, बल्कि उसके बावजूद ये मुद्दई होने के बावजूद इन बच्चों का बाप कत्ल हुआ है, तो जो इनके साथ इस केस को लेकर चल रहे हैं उन्हें इस केस में मुलव्वस किया जा रहा है कि ये पिस्टल इनके दूसरे कज़न का था, जिस वजह से वो बंदा कत्ल हुआ। लेकिन जो बंदा कत्ल हुआ, जिसके हाथों कत्ल हुआ, वो पुलिस का मेहमान है। वो इसलिए मेहमान है कि उसके बाप ने अच्छी खासी रकम देकर पुलिस का मुंह बंद किया हुआ है। तो आखिरकार आप लोगों ने भी कब्र में जाना है, जाकर खुदा को मुंह दिखाना है, लेकिन आपको मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ही आपके मुंह ब्लैक हो चुके हैं, काले हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इन लोगों को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।